ग्रहण है, ये साहब किस तरह से रहेगा? ये साहब चंद्रग्रहण है। अभी दिन में 12:57 के ऊपर साहब सूतक लग गया। हमने भगवान को पूर्ण माड़ा प्रसाद सब उतार करके भगवान के वो रख दी है दोरवा, और भगवान के पट मंगल कर दिए, पर्दा लगा दिया है। डाब आती है, वो डाब शुद्ध रहती है, उसको सभी गृहस्थीजन भोजन में पानी में डालते हैं। वो डाब भगवान के चरणों में मस्तक पे रख कर के भगवान को विजय भव बोल के पट मंगल कर दिए है। अब ये भगवान के पट कल ही खोलेंगे साहब। क्यों खोलेंगे? कि रात्रि को 9:57 से ग्रहण प्रारंभ होगा और रात्रि 1:27 तक पूर्ण ग्रहण रहेगा। इसी बीच में सभी घर में हो, चाहे भगवान के मंदिर हो, किसी के कपाट नहीं खोलने चाहिए, भगवान को पर्दे में रखना चाहिए। भगवान के ये ग्रहण का दोष रहता है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, तो चंद्रमा के कारक में ये ग्रहण है शतभिषा नक्षत्र से प्रारंभ होकर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जा रहा है। इसलिए भगवान के इस ग्रहण योग में किसी भी को कोई हो, चाहे किसी राशि पर दोष हो, नहीं उनको ग्रहण का दर्शन नहीं करना चाहिए। सुबह भगवान के घंटी बजा करके और 5 बार विजय बोल करके ओम ओम बोल के फिर भगवान के पर्दे खोलने चाहिए और फिर भगवान के स्नान ध्यान करा के सेवा पूजा कल सुबह होगी। ग्रहण का जो सूतक लगा है जी साहब, उस दौरान क्या क्या नहीं करना चाहिए? ग्रहण के दौरान के देखो साहब, अब आजकल लोगों की परिस्थिति नहीं है। पहले के व्यक्ति तो सूतक के बाद में भोजन नहीं करते थे, लेकिन अभी करते हैं, कोई बात नहीं है। बालक, वृद्ध और ब्राह्मणों को बिल्कुल छूट है। ये है कि रात्रि को ग्रहण कहने से पहले 9:57 से पहले अगर कोई नहीं रह सके तो वो भोजन कर लेवे और उसके बाद में अपने जितनी होवे 1 घड़ी आधी में पुनियान अपने इष्ट देव का नाम जाप करे और भगवान की माला फेरे, और जिससे ये क्या दोष नहीं रहता है और ग्रहण का दुष्प्रभाव परिवार में नहीं होता। संत श्यामाचार्य, प्राचीन गणेश जी का मंदिर, आगरा के ग्रहण का क्या महत्व है और क्या सावधानी रखनी? चंद्रग्रहण का जो महत्व है, अपने सनातन धर्म के अंदर 2 ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य के सामने जो है राहु जाता है, उस समय सूर्य ग्रहण होता है। चंद्रमा के सामने राहु गया जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। इस बार जो है सन 2025 के अंदर भाद्रपद शुक्ल पक्ष आज पूर्णिमा 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण में दिन को 12:30 बजे जो है सूतक लग गया। जैसे जन्म मरण में सूतक काल होता है और शुद्धिकरण होता है तो सूतक काल रहता है। सूतक काल में भगवान के देव मंदिर के पटबंद कर देते हैं, पूजन आरती पूजा पाठ नहीं होती है। और रात्रि जो सूतक जो ग्रहण रात को 8:52 से चालू होगा, रात को 3:57 पर पूर्ण शुद्ध होगा। इसके अंदर जो अपने इष्ट देव का स्मरण करना, मंत्र जाप करना, पाठ करना, गीता जी भागवत महामंत्र जी का जप करना चाहिए। इसमें जो है मतदान वगैरह कर सकते हैं। पितरों के निवत भी तीर्थ स्थान के अंदर जाकर भी जो है तीर्थ स्थान के अंदर भी मतदानपूर्ण पूजा पाठ करने का विशेष फल होता है। और अपने ग्रहण के अंदर है, इसकी शुद्धि के लिए तुलसी का पत्र रख सकते हैं भोजन इत्यादि जल के अंदर, और दाव रख सकते हैं। आपका नाम? पंडित प्रकाश शर्मा, शिवसागर मंदिर, आगरा के। आज पूर्णिमा का चंद्र ग्रहण है और आज 12:57 से कपाट बंद हो गए भगवान के। वहाँ डाब रख के पर्दा लगा दिया गया है और अपने भोजन सामग्री जल इसके अंदर सबके अंदर डाब छोड़नी चाहिए और सूतक के अंदर कोई भी वस्तु के हाथ नहीं लगाना चाहिए। और जैसे वृद्ध है, गर्भवती वृद्ध है, वो भोजन कर सकते हैं, और जिसके वो बीमार आदमी है तो बच्चे वो भोजन कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। और डिलीवरी वाले बाहर नहीं निकले, इसका ध्यान रखें। सूतक महत्व क्या है इसका? महत्व यही है कि सूतक को ग्रहण नहीं देखना चाहिए, यही महत्व। ठीक है, नाम? इससे बीमारी आती है, पीड़ा आती है, और अपने घर पे बैठ के जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप कर लो, ओम नमः भगवती वासुदेवा का जाप कर लो, महामृत्युंजय कर लो, कुछ भी बैठे भगवान का नाम लेना चाहिए। ठीक है, नाम बता? पंडित सोमदत्त शर्मा, नागेश्वर।